आखिर कितने शक्तिशाली थे अंगराज कर्ण? मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण के उन 5 किस्सों के बारे में बताएंगे जो महाभारत में उनके बल का एक बड़ा सबूत है। हम एक एक करके आपको सारे किस्से बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्ण का जरासंध से युद्ध। क्यों कर्ण के बल की तुलना भीम के बल से नहीं की जा सकती? मित्रों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने देव मुनि नारद से कर्ण के पराक्रम के बारे में पूछा था। तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को कर्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया था, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि जरासंध को भीम ने भी हराया था और भीम को जरासंध को हराने में 14 दिन और उसके साथ श्री कृष्ण ने भी सहायता की थी। तो युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कर्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में बताने को कहा। युधिष्ठिर की चाहत देखकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बताया कि जब जरासंध को पता चला कि उसके अधीन हुआ अंगराज्य उस महान योद्धा को दिया गया है, जिसने चित्रांगद स्वयंवर में उसके साथ साथ कई अन्य योद्धाओं को परास्त किया था। जरासंध यह देखकर हैरान हुआ कि यह कैसे संभव है कि एक सूत पुत्र इतना बलशाली हो सकता है। अतः जरासंध ने कर्ण के बल की ख्याति सुनकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने भी जरासंध की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जरासंध और कर्ण दोनों को ही दिव्यास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के शुरू से लेकर अंत तक कर्ण और जरासंध ने एक दूसरे के बाणों का जवाब दिया, साथ ही एक दूसरे के धनुष को भी काट दिया और एक दूसरे की तलवारों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। आखिर में दोनों योद्धा अपनी भुजाओं के बल पर मल्ल युद्ध करने लगे। कर्ण मल्ल युद्ध में पारंगत था। कर्ण ने बहुकंटक दाव का इस्तेमाल कर जरासंध को जकड़ लिया और उसके पैरों की संधि को चीरना शुरू कर दिया। जब जरासंध ने कर्ण के बल को देखा तब उसने कर्ण से अपना बैर भाव दूर कर्ण से मित्रता का प्रस्ताव रखा और कर्ण को मित्रता के रूप में मालिनी नगरी दे दी। नंबर 2, भीम और कर्ण का मल्ल युद्ध। मित्रों, महाभारत युद्ध के 14वें दिन कर्ण और भीम एक दूसरे के आमने सामने आए, जहां कर्ण और भीम दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। इस मल्ल युद्ध में कर्ण ने भीम के गले में धनुष डालकर उसे जमीन पर घसीटा था, किंतु अपनी माता को दिए वचन के कारण कर्ण ने भीम की जान नहीं ली थी। इससे यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण का बल भीम से कहीं अधिक था। नंबर 3, कर्ण का घटोत्कच के साथ युद्ध। मित्रों, महाभारत युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के युद्ध में जब घटोत्कच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई थी, तब वह कौरवों की सेना का भयंकर संहार कर रहा था। इस कठिन घड़ी में भी कर्ण ने घटोत्कच को कई बार हराया था। एक बार तो घटोत्कच ने कर्ण पर महादेव के अंशावतार रुद्र की बनाई हुई अक्षौहिणी शक्ति चलाई थी, किंतु कर्ण का बल इतना अधिक था कि रुद्र की अक्षौहिणी शक्ति को कर्ण ने केवल अपने एक हाथ से न सिर्फ पकड़ लिया था, बल्कि उसे वापस घटोत्कच के ऊपर ही चला दिया था। वो अलग बात है कि अपनी जान बचाने के लिए घटोत्कच अपने रथ से कूद गए थे और अक्षौहिणी शक्ति से केवल घटोत्कच के रथ का ही विनाश हुआ था। इस घटना से यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण घटोत्कच से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 4, जब श्री कृष्ण ने बताया था कि क्यों कर्ण अर्जुन से ज्यादा पराक्रमी है। मित्रों, हम में से ज्यादातर लोगों ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान उनके रथों के पीछे हटने की कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें अर्जुन अपने बाणों से कर्ण के रथ को 10 कदम तक पीछे हटा देते थे। वहीं कर्ण अर्जुन के रथ को केवल 2 कदम की दूरी तक ही खिसका पाते थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि जिस रथ पर हनुमान जी और खुद श्री कृष्ण तीनों लोकों का भार उठाकर बैठे हुए हो, उसे रथ को पीछे हटाना कितना कठिन कार्य है। हम इसी से कर्ण के बल की समीक्षा कर सकते हैं कि कर्ण का बल कितना अधिक रहा होगा।
नंबर 5 मित्रों, महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया था, तब कर्ण ने धरती को हवा में उठाकर रथ के पहिए को गड्ढे से निकालने की कोशिश की थी। कर्ण के रथ के पहियों को भूमि ने बहुत ही कसकर जकड़ रखा था। रथ का पहिया तो ऊपर को नहीं उठा, पर कर्ण ने अपने बल से पूरी धरती को 4 उंगली की ऊंचाई तक हवा में उठा दिया था, जिससे धरती पर भूकंप भी आ गया था। इससे हम जान सकते हैं कि कर्ण का बल कितना अधिक रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।